हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स की पीवाई की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और जितने भी पीवाई क्यूज होंगे सब लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उत्तम किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि दीपक उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ये मिलकर 5 दिन तक काम करें तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तम किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और दीपक उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो 15 चौका 60 हो जाएगा और 20 यहाँ 60 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि वे मिलकर 5 दिन काम करें तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। अब देखो मिलकर के 4 दिन 7 काम कर रहे हैं, 7 5 दिन तक करेंगे तो 35 काम हो जाएगा। ठीक है, 35 काम ये डन करेंगे। अब कह रहा है 35 काम जब हो जाएगा तो जो काम बचा है वो पूरे काम का कितना भाग होगा। मतलब 60 में से अगर हम 35 को माइनस कर दें तो कितना काम बचा है वो मिल जाएगा हमको, 5 2 35 और 5 40 20 60। ठीक है, तो 25 काम हमारा शेष बच रहा है और ये 25 काम 60 काम कितना है वो हमको निकालना है। तो 5 25 25 हो जाएगा और 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 5/12। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 5/12। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 5/12। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी क्यू और आर किसी काम को क्रमशः 24 36 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पी कितने दिन में कर रहा है, 24 दिनों में, क्यू कितने दिनों में कर रहा है, 36 दिनों में, और आर कितने दिनों में कर रहा है, 72 दिनों में। ठीक है, अब कह रहा है पी हर दिन काम करता है जबकि क्यू और आर हर तीसरे दिन पी के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम इसका 72 आएगा, 24 यहाँ 72 होता है, 36 दूनी 72 होता है, 72 का 72। ठीक, कह रहा है पी हर दिन काम करता है जबकि क्यू और आर हर तीसरे दिन पी के साथ जुड़ते हैं। मतलब पी ने, यहाँ से अगर मैं समझाऊँ, पी ने पहले दिन पी किया, दूसरे दिन पी किया और तीसरे दिन जब जा रहा है तो पी क्यू और आर तीनों साथ मिलकर कर रहे हैं। तो पहले दिन पी जाएगा तो 3 काम करेगा, दूसरे दिन पी क्यू 3 काम करेगा, जब तीसरे दिन ये पहुंच रहा है तो ये दोनों भी शामिल हो जा रहे हैं। तो 3 2 5 और 1 6, कितना काम कर रहे हैं ये लोग। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 6 3 9 3 12, 12 काम हो रहा है कितने दिन में, 3 डेज के एक पीरियड में। ठीक है, 3 डेज के एक पीरियड में कितना काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है। अब कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो 72 काम टोटल था, 72/12 करेंगे, 12 6 के 72, 6 बार गया, मतलब ये 6 क्या आया, 6 पीरियड लगेंगे, 6 पीरियड लगेंगे कितने दिन के, 3 डेज के। तो 6 इंटू जब 3 करेंगे तो हो जाएगा 18। तो टोटल 18 दिन लगेंगे उनको काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, 18 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दो श्रमिकों राम और श्याम की कार्यक्षमता का अनुपात इतना है। राम और श्याम, इन दोनों की कार्यक्षमता का जो अनुपात दिया है ना, राम श्याम इन दोनों की कार्यक्षमता का अनुपात दिया है 5:2। ठीक, यदि राम एक परियोजना को 20 दिनों में पूरा करता है, राम को कह रहा है कि क्या इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, राम एक परियोजना को 20 दिनों में पूरा करता है, मतलब कोई काम है उसको 20 दिनों में राम कंप्लीट करता है, मतलब 5 यूनिट जो है 20 दिनों में कंप्लीट करता है, तो श्याम अकेले उसी परियोजना को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, तो जो टाइम का रेशियो होता है इसका अपोजिट होता है, तो 2:5 हो जाएगा। अब यहीं पर पूछा है, कह रहा है कि यदि राम एक परियोजना को 20 दिनों में पूरा करता है तो राम 2 यूनिट का वैल्यू 20 हो जाएगा, 1 यूनिट का 10 होगा। ठीक है, यहाँ से 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 50। अगर राम किसी परियोजना को 20 दिनों में कर रहा है तो श्याम उसी परियोजना को 50 दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 50 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोज और राहुल मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मनोज प्लस राहुल मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राहुल और संदीप मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। राहुल प्लस संदीप मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। संदीप और मनोज मिलकर, संदीप प्लस मनोज मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, मनोज अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 और 20 न्याय 60। ठीक है, तो ये सब मिलकर के कितना काम करेंगे। देखिए यहाँ पर मनोज मनोज 2 बार मनोज है, राहुल राहुल 2 बार है, और संदीप क्या नाम था, संदीप और संदीप 2 बार है। तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ मनोज प्लस राहुल प्लस संदीप इक्वल टू हो जाएगा
5 4 9 3 12, ठीक है। या 2 से 12 को घटाएंगे तो 6 आएगा। मतलब मनोज, राहुल और संदीप एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। मनोज अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? पूछा है मनोज अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो मनोज को हमको अगर मनोज का निकालें तो राहुल और संदीप को माइनस कर देते हैं। राहुल और संदीप कितना कर रहे हैं? 4, तो -4 कर देते हैं तो 2 आ जाएगा। ये क्या है? 2 एफिशिएंसी आई है किसकी? मनोज की। मनोज की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। अब मनोज की एफिशिएंसी अगर 2 है तो 60 काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 60/2 करेंगे तो 30 दिनों में पूरा कर देगा, ठीक है। वो काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 30 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। ए 2 निर्दिष्ट स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 18 दिनों में बिछा सकता है। ए कितने दिनों में बिछा सकता है? 18 दिनों में। जबकि बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में। जब सी उनकी सहायता करता है तो वे केवल 5 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलते हैं तो काम कितने दिनों में हो जाता है? 5 दिनों में, ठीक है। हमसे पूछा है कि सी को अकेले काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, कितना समय लगेगा। सी को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 90। 18 × 90 हो जाएगा, 15 × 90 और 5 का 18 बार जाएगा तो 90 आएगा। 5 दिनों में पूरा करेगा। सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए ए बी सी मिलकर के 18 दिन, एक दिन में 18 काम कर रहे हैं। अगर हमको सी को चाहिए तो ए और बी को माइनस कर देते हैं। ए बी कितना है? 6 5 11, तो 18 में से अगर हम 11 यहीं पर माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा? 8 में से 1 जाएगा तो 7, ठीक है। 7 ये क्या है? एफिशिएंसी आई और किसकी? सी की। सी की एफिशिएंसी हो गई। अब सी की एफिशिएंसी 7 है और काम टोटल कितना है? 90। 90 काम है, एफिशिएंसी 7 है, तो कितना दिन लेगा यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 7 का 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 6/7, ठीक है। इसका ये आंसर होगा। तो 12 से 6/7 किस में दिया है? 12 से 6/7 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए एक दीवार को 9 दिनों में बना सकता है। ए एक दीवार को 9 दिनों में बना सकता है, जबकि बी उसे 4 दिनों में गिरा सकता है। बी उसे 4 दिनों में क्या कर सकता है? गिरा सकता है। कि जो बना रहा है उसको प्लस रखते हैं, जो गिरा रहा है उसको माइनस रखते हैं। ए ने अकेले 4 दिन तक काम किया। सबसे पहले यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे, 36 आएगा एलसीएम, 9 चौके 36, 4 9 36, ठीक है। अब कह रहा है जबकि बी ए ने अकेले 4 दिन तक काम किया। भाई ए ने 4 दिन तक अगर ये काम करेगा तो एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितने काम करेगा? 16 काम हो जाएगा। 16 काम ये क्या करेगा? डन। कितना काम कर देगा? फिर बी ने ए के साथ मिलकर 2 दिन तक काम किया। मतलब ए प्लस बी मिलकर के 2 दिन तक काम करते हैं। लेकिन ये देखिए माइनस हो रहा है, मतलब ये बी जो है एक दिन में 9 काम को बिगाड़ रहा है और ए जो है एक दिन में 4 काम को बना रहा है। तो अगर ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? 4 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा? -5। तो -5 काम क्या होगा? खराब होगा। तो 2 दिन काम करेंगे, -5 काम खराब करके, तो 5 दूनी 10, 10 काम ये खराब कर देंगे। कितने दिन में? 2 दिन में। अब देखिए यहाँ से 16 काम इसने कंप्लीट किया था, इसने 10 काम खराब कर दिया। तो कितना काम डन हुआ? अभी तक कितना काम हो चुका है? वर्क डन, वर्क डन कितना हुआ है भाई? 16 हुआ था, इसने 10 खराब कर दिया, तो हुआ कितना था? हुआ कितना है? 6 काम। मतलब 36 में से केवल 6 काम अभी हुआ है, तो बचा कितना काम? 30 काम। तो 30 काम को अब क्या पूछ रहा है? तो बताइए ए को दीवार का शेष हिस्सा अकेले बनाने में कितने समय लगेंगे, ठीक है। तो शेष हिस्सा कितना बचा? अभी 30, और ए को बनाना है तो एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 4, तो 30/4 करेंगे तो 15/2 आ जाएगा। तो 15/2 को कटाएंगे तो 7 से 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 7 से 1/2 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। ए किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है और बी 8 दिनों में। बी कितने दिनों में कर सकता है? 8 दिनों में। वे 2 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं। काम का कितना हिस्सा बचा है? 8 एलसीएम आएगा, 4 दूनी 8 और 8 का 8 हो जाएगा। 2 दिन तक मिलकर के काम कर रहे हैं तो 2 1 3, 3 गुणे 2, 6 काम हुआ है। बचा काम कितना? 2। तो 2 8 का कितना हिस्सा है? 2 1 का 2, 2 चौके 8, 1/4। राइट, काम का कितना हिस्सा बचा है? तो 1/4 हिस्सा बचा है। 1/4 ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। ए प्लस बी मिलकर एक काम को
24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसे 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी उसे कितने दिनों में कर सकते हैं? 32 दिनों में। ए द्वारा 10 दिन और बी द्वारा 14 दिन काम करने के बाद, भाई ए ने कितने दिन किया? 10 दिन, और बी ने 14 दिन करने के बाद सी को काम पूरा करने में 26 दिन लगते हैं। सी को 26 दिन लगते हैं, ठीक है। सी को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अब देखो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। 24 और 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 96। 24 चौका 96, 32 यहाँ 96 होता है। अब देखो, ए को 10 दिन कराना है और बी को 14 दिन कराना है। हम ए को तो अकेले निकाल नहीं सकते, तो ए को बी के साथ करा देते हैं ना 10 दिन। तो ए प्लस बी को अगर हम 10 दिन तक काम कराते हैं और ये 4 काम करते हैं एक दिन में मिल करके, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 40 डन करेंगे ये। अब बी से हमें 14 दिन कराना था, हमने बी से अभी 10 ही दिन कराया है, तो बी से 4 दिन और एक्स्ट्रा कराना है। अब बी से अकेले हम करा नहीं सकते, इसलिए हम सी से कराएंगे। तो बी प्लस सी साथ में अगर 4 दिन तक काम कर लें, फिर करते कितना है? 3, तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 काम हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, सी से हमें कितने दिन कराना था? सी से हमें इधर काम नहीं कराना था। अगर बी 14 दिन काम कर लेता, देखिए बी इधर 10 दिन कर लिया, इधर 4 दिन कर लिया, तो बी का 14 दिन हो गया और ए का 10 दिन हो गया, तो इतना। लेकिन यहाँ पर हमने सी से भी 3 दिन काम करा लिया। जब हमने सी से इधर 3 दिन काम करा लिया, तो ये जो 26 दिन ले रहा है, तो इधर 4 दिन काम करा लिया, तो ये जो 26 दिन इधर ले रहा था, इधर 4 दिन कम लेगा, 4 दिन माइनस कर देंगे, तो ये 22 दिन लेगा, ठीक है। इधर ये 22 दिन लेगा। अब देखिए क्या करते हैं, बचा काम कितना है? 40 और 12 कितने काम हो चुके हैं? 40 और 12 कितना हो गया? 52 वर्क क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। 96 में से अगर हम 52 को माइनस करते हैं, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये 4, 44 काम बचा है, ठीक। 44 काम बचा है, मतलब इसी 44 काम को जो सी था वो 26 दिन में कर रहा था, लेकिन हमने इसे 4 दिन इधर करा दिया था, तो 4 दिन माइनस किया तो 22 दिन में करना है, तो इसको 22 दिन में करना है, 22 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो इतना कितना आ जाएगा? 2 इसकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी किसकी है? सी की। सी की कितनी एफिशिएंसी आ गई? 2। अब सी की एफिशिएंसी अगर 2 है, तो यहाँ से कितना? 96 वर्क टोटल था, तो 96 वर्क को 2 एफिशिएंसी से कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 48 डे, ठीक है। 48 डेज किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 48 डेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? राम अकेले एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। राम 12 दिनों में कर सकता है, और श्याम अकेले 18 दिनों में कर सकता है। श्याम 18 दिनों में पूरा कर सकता है। राम और श्याम 3600 रुपया काम करने के लिए सहमत होते हैं, मतलब 3600 रुपये में काम करने के लिए सहमत होते हैं। टोटल अमाउंट कितना है? 3600 रुपया, ठीक है। घनश्याम की मदद से वे 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। भाई मतलब राम प्लस श्याम प्लस घनश्याम अगर मिल जाते हैं, तो 5 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, ठीक। घनश्याम की मदद से 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। घनश्याम को कितना भुगतान किया जाना चाहिए, मतलब जो घनश्याम है उसको कितने पैसे देने होंगे हमें? सबसे पहले 12, 18 और 5 का एलसीएम निकालते हैं, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 2 निमा 18 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3, यहाँ से निकाल ही लेते हैं। 12, 18, 5 का एलसीएम, 2 छक्के 12, 2 निमा 18, 5, ये 2 से 2 तिहाई 6, 9, 5, ये 3 से 3 का 3, 3 तिहाई 9, ये 5, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 गुना 90, 9 18, 180 आया। एलसीएम कितना है? 180, 180। तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 18 दाम में 180, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 5 छः 30, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, घनश्याम की मदद से 5 दिनों में घनश्याम को कितना भुगतान किया जाना चाहिए, मतलब घनश्याम को कितना पैसा दिया जाना है। इनकी एफिशिएंसी अगर पता चल जाए, तो इसी एफिशिएंसी हम रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो से हम पैसे को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए, राम श्याम और घनश्याम तीनों मिलकर के 36 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 36 में से अगर हम राम और श्याम का घटा देंगे, तो घनश्याम का एफिशिएंसी मिल जाए हमको 15 और 10, 15 10 25 माइनस कर देते हैं अगर, तो कितना बचेगा? 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11 एफिशिएंसी किसकी आ गई? ये घनश्याम की, ठीक है। घनश्याम की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 11। यहाँ से राम का कितना है? राम की एफिशिएंसी कितनी है? 15। श्याम की कितनी है? 10। और घनश्याम की कितनी है? घनश्याम की 11। अगर हम यहाँ से पैसे को डिवाइड करते हैं, तो 11/15 10 25 और 11 26,
ठीक है, इसी रेशियो में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। पैसा कितना है, 3600 है, 3600 इसको कटाएंगे, ये 100 बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर इसका कितना आएगा, 1100। तो 1100 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में 1100। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात इतना है, ए रेशियो बी 5:4, ए टाइम का रेशियो है। ठीक है, यदि बी अकेले उस कार्य को 18 घंटे में पूरा कर सकता है, ये टाइम का रेशियो है, 18 घंटे में पूरा कर सकता है। एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5, इसका अपोजिट होता है एफिशिएंसी का रेशियो। तो यदि वे दोनों साथ कार्य करें तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, देखिए यदि बी अकेले उस कार्य को 18 घंटे में पूरा कर लेता है, 18 घंटे में पूरा कर रहा है, एफिशिएंसी उस बी की कितनी है, 5, और कितने घंटे में कर रहा है, 18 घंटे में। तो 18 में अगर 5 से गुणा करते हैं, एफिशिएंसी गुणा करते हैं समय में, हमको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा 90, टोटल वर्क हो गया। तो यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे। तो भाई 90 टोटल काम है, एफिशिएंसी कितना है, 4, एफिशिएंसी कितना है, 4 और 5, 5 4 9, अगर साथ में काम करेंगे तो 9 एफिशिएंसी हो जाएगी दोनों की। तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 10 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 10 दिन में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, ए बी की तुलना में 4 गुना अधिक कुशल है। ए बी अगर 1 है तो ए क्या है, 4 है। ए बी की तुलना में 4 गुना अधिक कुशल है, जिसके कारण ए बी की तुलना में 60 दिन कम समय में कार्य पूरा कर लेता है। अब देखिए इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, तो टाइम का रेशियो निकालने की हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे। ठीक, अब कह रहा है ए बी की तुलना में 60 दिन कम समय में कार्य को पूरा कर लेता है। तो यहाँ से देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 आ रहा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो वे कार्य को निम्नलिखित समय में पूरा कर सकते हैं। अब देखो एक रेशियो की वैल्यू 20 हो गई, यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू 20 हो गई, और यहाँ से 20 चौके 80 हो गया। मतलब एक इसी काम को, यहाँ से देख सकते हैं, एक इसी काम को अगर 20 दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 80 दिन में कर रहा है। दोनों के एलसीएम लेंगे तो 80 आएगा, 20 3 60, 20 चौके 80 और 80 का 80, तो 80 बटे, यदि वे 7 कार्य करें तो कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। 7 कार्य करें मतलब 4 और 5, भाई एफिशिएंसी एक की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 16 आएगा। 16 मतलब 16 दिन में ये काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, विनय और राम किसी काम को कम से 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। विनय 12 दिन में और राम कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन राम 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। सबसे पहले यहीं से सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 यहाँ 12 और ये 2 निमा 18 ना, इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 दूनी 18, 18 3 या 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 26। यहाँ से 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं भाई, 2 6 के 12, 2 निमा 18, ये 2 से 2 3 6 और ये 9, फिर 3 से 3 का 3 3 3 9, 3 3 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। क्या यार छोटा सा एलसीएम था, 12 3 36 हो जाएगा और 18 दूनी 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन राम 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। राम जो है ना 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो अगर ये 4 दिन के बाद काम छोड़ रहा है, ये दोनों मिलकर के कितने दिन तक किए होंगे, 4 दिन तो पहले किए होंगे ना। तो 3 और 2 5, 5 गुणे 4 मतलब 20 काम ये करके गए थे, 20 काम ये लोग करके गए थे। विनय को बचा हुआ काम पूरा करने में कितने और दिन लगेंगे, 20 काम हो चुका है, बचा काम कितना है 16, और विनय को कंप्लीट करना है तो विनय 3 काम करता है, तो 3 5 15 हो जाएगा, 1/3, तो 5 से 1/3 डे में बचा हुआ काम विनय कंप्लीट कर लेगा। तो 5 से 1/3 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है, ए और बी एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा 10 दिनों तक काम करने के बाद बी शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। भाई ए जब 10 दिन तक काम कर लेता है ना, तो बी को
30 दिनों में काम, बी जो है 30 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। बी को अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ए और बी देखो 20 दिन तक काम पूरा कर सकते थे। ए ने 10 दिन तक किया तो इसका 10 दिन का बचा काम ना, 10 दिन का ऐसा काम बचा। अब देखो बी को कितने दिन में करना था? 20 दिन में करना था, लेकिन ये कार्य कितने दिन में रहा है? 30 दिन में। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 10 डेज। मतलब बी का 10 डेज का जो काम था, मतलब ए का जो 10 डेज का काम था वो बी ने 10 डेज में किया। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? एफिशिएंसी दोनों की निकल जाएगी। B/1 इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1:1 की। ठीक है। ए और बी एक निश्चित काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर ये लोग इसी काम को 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं और एफिशिएंसी इनकी एक या एक 2 है, मतलब 2 एफिशिएंसी से 20 दिन में काम को पूरा करें तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा? 40। टोटल वर्क 40 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? भाई 40 काम को एफिशिएंसी 1 है, तो इसी एफिशिएंसी करेगा तो कितने दिन लगाएगा? 40 दिन लगा देगा ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 40 दिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पी, क्यू और आर किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। भाई पी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिनों में। क्यू कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में। और आर कितने दिनों में कर रहा है? 60 दिनों में। ठीक है। यदि पी को हर तीसरे दिन क्यू और आर से मदद मिलती है, पी को मतलब पी पहले दिन गया, दूसरे दिन गया, तो जब तीसरे दिन गया ना तो पी, क्यू और आर तीनों आ गए। यहाँ से इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 जाए 60, 30 दूनी 60 और 60 60। ठीक है। पी पहले दिन जाएगा तो 3 काम करेगा, दूसरे दिन जाएगा वो 3 काम करेगा, तीसरे दिन जाएगा तो 3 + 2 + 1 काम हो जाएगा। तो 3 2 5 1 6, 6 3 9 3 12, 12 काम एक पीरियड में, मतलब एक पीरियड जाते हैं, फर्स्ट एक बार जाते हैं तो 12 काम करके आते हैं। तो उसे कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? उसे कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? भाई 60 टोटल वर्क है, 12 काम एक पीरियड में कर रहा है, 12 पंचे 60, 5 पीरियड देना पड़ेगा, मतलब 5 पीरियड उसको काम करना पड़ेगा। एक पीरियड में कितने दिन ले रहा है? एक पीरियड में कितने दिन ले रहा है? 3 दिन। तो 5 पीरियड में 5 यानी 15, 15 डेज हो जाएगा। वो काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा? 15 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 15 दिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ए 24 दिनों में, बी 30 दिनों में कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा किया। भाई यहाँ से कितना आएगा एलसीएम? 24, 4 × 24, 5 × 6 = 30, तो 6 × 4 × 5 कितना हो जाएगा? 5 6 × 3 = 12, 120, एलसीएम 120 आ जाएगा, 120। और ये 5 बार में करेगा और ये कितना हो जाएगा? 4 बार में। ठीक है। अब देखो ए ने काम छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 3 दिनों में कंप्लीट किया। भाई बी ने अगर 3 दिनों में कंप्लीट किया, बी की एफिशिएंसी 4 है, अगर 3 दिन का काम करेगा तो 12 काम ये करेगा। 12 काम 120 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 120, 12 घटाओ 8 आ गया, ये 11 में से 10, 108 काम बच रहा है। मतलब 108 काम को इन दोनों ने मिल के किया था, 5 4 9, मतलब मिल के इन दोनों ने 108 काम को किया था। काम छोड़ने से पहले इन्हें कितने दिन काम किया था? मतलब इन दोनों ने साथ कितने दिन काम किया था? तो 9 का 9 हो जाएगा, 9 दिन 18, 12 दिन तक इन लोगों ने साथ काम किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 12 दिन। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए और बी मिलकर किसी काम को ए और बी किसी काम के लिए 960 रुपये कमाते हैं। ए पूरे समय काम करता है जबकि बी काम का 40% पूर्ण होने के बाद शामिल होता है। देखो भाई कह रहा है ए जो है ऑल डे वर्क करता है, ठीक है, लेकिन बी क्या है? 40% पूरा होने के बाद आता है। ठीक। बी ए से दुगुना कार्यकुशल है। बी और ए की रेशियो देखें तो बी ए से दुगुना कुशल है। ये 2 है और ये 1 है। ए का हिस्सा इसमें से ज्ञात करना है हमको। भाई देखो बी ए से दुगुना कुशल है, अगर बी 40% पूरा होने के बाद आ रहा है, ठीक है, तो ए ने कितना किया होगा? 60 किया होगा, मतलब ए ने 40 पूरा किया होगा, उसके बाद बी आया। जब बी आया तो बी की एफिशिएंसी 2 है और इसकी 1 है, तो बचा काम कितना? 60 काम को बी ने 60 काम में से बी ने कितना किया होगा? 2/3 घटाएंगे तो 20 × 40, 40 काम किसने किया होगा? बी ने। अगर 40 काम बी ने किया होगा तो 60 काम में से 40 काम बी ने किया, तो ए ने कितना किया? 20। ठीक। ए ने 20 इधर किया और 40 इधर किया, तो कितना हो गया? टोटल 60 काम ए ने कर दिया है। और पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना होगा। भाई 100 में से 60 काम ए ने किया है, तो उसका हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 9 से 60 तो कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा।
इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, 6 छक्का 36 का 6 हासिल लगा 3 और 9 9 छक्के 54, 54 और 3 कितना आ जाएगा 57, 57। ये इतने रुपए मिलेंगे किसको, एक को ना, हाँ एक को। तो 576 ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 576। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं यहाँ से। एक ठेकेदार 20 आदमियों को 28 दिनों में काम को पूरा करने के लिए नियुक्त करता है। भाई 20 आदमी हैं, 28 दिनों में काम को कंप्लीट करना है, जो प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं और 7 घंटे ये लोग काम करते हैं। ये तो निकल गया टोटल वर्क। अगर इसको देखें तो 7 दूनी 14, 140 गुणे 28, ये 2800 प्लस अगर हम 40 का गुणा करें इसमें तो कितना हो जाएगा, 40 गुणे 28, 28 चौक 72 होता है क्या, 8 चौके 32, हाँ 28 चौक 72, 720 7200 हो जाएगा। पूरा कर लेते हैं, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3 और 4 दूनी 8 ही नहीं क्या, अरे यार करते हैं ना, 4 8 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 और ये 0, तो 1120 इसमें ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 2 8 1 9 हो जाएगा, तो ये 3। इतना क्या है, ये टोटल वर्क था। ठीक है, टोटल वर्क हो गया। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कितने दिनों पर, 7 दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद मतलब 7 दिनों तक इन लोगों ने काम किया। कौन, 7 दिनों तक काम किए हैं, कितने आदमी, 20 आदमी, 20 आदमी 7 दिनों तक काम किए और प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं। तो 7 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 7 7 49, 49 पूरे 20, तो एक कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 का 8, 4 दूनी 8 पूरे 9, 980 काम ये लोग डन कर देंगे। तो कितना काम इन लोगों ने पूरा कर दिया, 980 काम इन लोगों ने कर दिया। टोटल काम कितना था, टोटल काम था यहाँ से देखो 3920 टोटल काम था और 980 लोगों ने डन कर दिया। तो माइनस करेंगे इसको तो कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0 और ये 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये 8 में से 18 में से 9 हो जाएगा तो 9 और ये 2, इतना काम बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या आता है, 7 दिनों के बाद वह 8 आदमियों को जोड़ता है, 8 आदमियों को जोड़ता है, मतलब आदमी कितने हो गए, पहले तो 20 थे, 28 आदमी हो गए। ठीक है, 8 आदमियों को जोड़ता है, लेकिन 8वें दिन से काम के घंटे भी घटाकर प्रतिदिन 5 घंटे कर देता है। मतलब जो 7 घंटे काम कराते हैं 28 आदमी 5 घंटे काम करेंगे, तो कितने दिन तक काम करेंगे। यदि सभी आदमी पूरे समय एक ही दक्षता से काम करते हैं तो शेष काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि 28 आदमी अब हो गए हैं, 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो भाई 28 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन करें तो कितना काम हो रहा है एक दिन में, यहाँ से 5 8 40, 5 दूनी 10 चल 14, तो 140 काम डेली हो रहा है और बच्चा काम कितना है 2940। तो 140 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना समय लगेगा, टोटल आ जाएगा, 0 से 0 गया, 2 7 14 हो गया और 2 1 का 2, 2 चौके 8, 2 7 14, यहाँ से 7 से डिवाइड करना है तो 7 दूनी 14 क्या 7 1, मतलब टोटल जो, अरे यहाँ से आप देख सकते हैं 2940 को 140 से डिवाइड करना था, यहाँ से 0 से 0 गया तो 2 7 14 हो गया और 2 1 का 2 हो गया, 2 चौके 8 और 2 7 14 ये भी हो गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ था। और यहाँ से 7 से कटाएंगे तो 7 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 1 का 7, मतलब 21 आ रहा है, कितना 21 दिन। 21 दिनों में ये काम अभी कंप्लीट हो जाएगा, जो बचा हुआ काम है 21 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 21 दिन किस में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है 7 महिलाएं और 6 पुरुष किसी काम को 8 दिन में पूरा करती हैं। 7 वुमेन 7 महिलाएं प्लस 6 मैन 6 आदमी किसी काम को कितने दिनों में, 8 दिनों में पूरा करते हैं। भाई ये टोटल वर्क निकल गया। जबकि 5 महिलाएं 5 वुमेन प्लस 9 पुरुष 9 मैन इसी काम को कितने दिनों में, 9 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, कह रहे हैं 9 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी। हमको क्या बताना है कि 9 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 7 8 56, 56 वोमेन प्लस 8 45 8 6 48 मैन बराबर 9 5 45 वोमेन प्लस 9 9 81 मैन। ठीक, देखो वोमेन ये रहा, वोमेन ये रहा, इन दोनों को माइनस करते हैं, 45 जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1 वोमेन, और इधर से 81 में से हम 48 को जब माइनस करेंगे 48 को, तो 11 में से 8 गया 3 और ये 7 में से 4 गया 3 मैन, मतलब 3 मतलब 11 वोमेन बराबर 33 मैन आ गया। यहाँ से वोमेन, यहाँ से इसको कटा देते हैं, 11 1 का 11, 11 3 33, तो वोमेन बराबर 3 हो जाएगा और मैन बराबर कितना हो जाएगा 1।
एफिशिएंसी का रेशियो है, वुमेन और मैन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया। अब देखिए कह रहे हैं 9 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा भाई, 7 वुमेन प्लस 6 मैन इंटू मल्टीप्लाइड बाई 8 कर देंगे। 7 वुमेन मतलब 7 या 21, 21 7 या 21 प्लस 6 गुणे 1 तो 6। अब इसको गुणा करना है किससे, 8 से, टोटल वर्क निकाल के दे देगा हमको। तो 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, गुणा करना है 8 से, 8 7 56 का 6, यहाँ से लगा 5, फिर 8 दूनी 16 और 16 5 21, 216। टोटल वर्क कितना है 216 है। तो हम 216 में डिवाइड करेंगे किससे, 9 महिलाएं से कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो एक महिला का जो एफिशिएंसी है 3 है, तो 9 महिलाएं का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 गुणे 9 बराबर 27 एफिशिएंसी हो जाएगा। तो 27 से डिवाइड कर देंगे इसमें हम, 27 से डिवाइड करेंगे तो इसको 3 से कर सकता है, 3 निमा 27 हो जाएगा, और 3 7 21 3 दूनी 6 9 8 72 8 डेज में ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ से सोल्यूशन एक बार देख लीजिए। ठीक, तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 8 दिन में। 8 दिन किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 8 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, एक पुरुष और एक लड़का मिलकर एक टैंक में पानी भर रहे हैं। भाई एक मैन है और एक बॉय है। पुरुष हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। भाई 3 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है, तो इसका रेट कितना हो जाएगा भाई, 4 लीटर पानी भर रहा है 3 मिनट में, तो 4/3 लीटर प्रति मिनट हो जाएगा। अब बॉय क्या कर रहा है, बॉय क्या कर रहा है, जबकि लड़का 4 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है, तो इसका जो रेट निकलेगा कैसे निकलेगा, रेट हो जाएगा इसका 3/4 लीटर प्रति मिनट हो जाएगा इसका रेट। अगर दोनों को हम देखिए क्या कर रहे हैं, एक पुरुष और एक लड़का मिलकर टैंक में पानी भर रहे हैं, अब मिलकर के काम कर रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं हम। जोड़ने के लिए हम यहाँ पर जोड़ते हैं, 3/4 प्लस 4/3, एलसीएम आ जाएगा 12, 3 3 9 प्लस 4 चौके 16, 16 4 20, 5 25, ये हो जाएगा 25/12। ठीक है, मिल करके 25/12 काम करते हैं। अब कह रहा है टैंक में 200 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। भाई 200 लीटर पानी भरना है, 25/12 इनकी एफिशिएंसी है, तो 12 ऊपर मल्टीप्लाई कर लेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 8 हो जाएगा, 12 8 96, 96 मिनट इसका आंसर आएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 96 मिनट। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, 15 महिलाएं किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकती हैं। भाई 15 वुमेन किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 30 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 30 पुरुष 30 मैन उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ से कटाइए, 15 से 15 का 15, 15 दूनी 30, और यहाँ से 2 1 का 2, 2 7 14 हो जाएगा। मतलब 7 वुमेन बराबर हो जाएगा 10 मैन। डी से तो डी कैंसिल हो जाएगा, 10 मैन, तो वुमेन बराबर हो जाएगा 10 और मैन बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, अगर पूछेगा किसका पूछ रहा है, एक पुरुष और एक महिला का, एक पुरुष और एक महिला का, मतलब पहले मैन रहेगा, तो 7/10। ये क्या है, मैन रेशियो वुमेन। तो 7/10 किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 7/10। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7/10, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, ठीक है, पी और क्यू मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी प्लस क्यू मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है। पी क्यू, अगर क्यू 100 है तो पी कितना है 120, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12 2 5 6 10। अगर पी द्वारा अकेले कितने प्रतिशत काम किया जा सकता है। भाई कितने प्रतिशत काम किया जा सकता है, तो एफिशिएंसी से ही निकल जाएगा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या करें, पी द्वारा अकेले ना, तो पी कितना है 6/11, 6 5 11। भाई परसेंटेज निकलना है तो गुणे 100 कर दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 54.54 आ जाएगा परसेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन टोटल करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है, राहुल एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। राहुल एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, और पवन इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करें तो कितना काम बचेगा, कितना काम बचेगा पूछा है। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। ठीक है, तो अगर वे दोनों 2 दिन काम करें, 5 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 18 वर्क डन हो जाएगा। तो बचेगा कितना काम, 18 2 20, 40 20 60, तो कितना बचा 42, 42 60 का कितना है तो उसको देख लेते हैं।
6 7 42 हो जाएगा और 6 दहा में 7, तो 7/10 काम बचेगा। ठीक है, 7/10 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 7/10, तो 7/10 लगा देंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ से। समीर एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। समीर 18 दिनों में काम को पूरा, अजय द्वारा यह काम कितने दिनों में पूरा किया जाएगा अगर उसकी कार्यक्षमता समीर से 80% ज़्यादा है। भाई अजय समीर, अगर समीर की 100 है तो इसकी 180 है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 9 18, 2 5 10, इनकी कार्यक्षमता का रेशियो आ गया। समीर एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, 18 दिनों में कर सकता है। देखो समीर 18 दिनों में कर सकता है, एफिशिएंसी 5 है, तो 5 × 18 कितना हो जाएगा, 18 × 25 90, ये क्या हो जाएगा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क अगर 90 आ गया है, अजय द्वारा यह काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, तो अजय 90 टोटल वर्क है, अजय की एफिशिएंसी 9 है, तो कटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10 दिनों में पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 10 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, 6 पुरुषों या 15 महिलाओं, 6 पुरुषों या 15 महिलाओं का एक समूह एक कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। 6 मैन इज इक्वल टू 15 वोमेन कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 80 डेज में कर सकते हैं। 4 पुरुषों और 10 महिलाओं द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बताइए। भाई 6 मैन, 2 नहीं 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, तो 2 मैन बराबर हो जाएगा 5 वोमेन, यहाँ से मैन बराबर 5 हो जाएगा और वोमेन बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, ये रेशियो आ गया एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब देखिए कह रहा है कि 4 पुरुष मतलब 5 चौके 20 और इसके बाद 10 महिला, 10 दूनी 20, 20 + 20 40 से डिवाइड करना है। अब 5 पुरुष किसी काम को कह रहा है 6 पुरुष या 15 महिला किसी काम को 80 दिन में पूरा कर देंगे। भाई 6 पुरुष है तो मेल कितना है 5, 6 × 5 = 30, 30 × 80 करेंगे तो हमको टोटल कार्य जो था उसको मिल जाएगा। 8 × 24, तो 2400 क्या हो जाएगा टोटल वर्क। यहाँ से 2400 टोटल वर्क था, हमसे कराना कितने 40 से, कटाएंगे तो 4 × 6 = 24, तो 60 दिन आएगा। मतलब क्या कि 4 पुरुष और 10 महिला उस कार्य को मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे, 60 दिनों में, तो 60 दिन ऑप्शन नंबर बी में देगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है एक मशीन 5 मिनट में 110 लीटर बोतलें भरती है, 110 दूध की बोतलें भरती है, 5 मिनट में 110 बॉटल, यह 12 मिनट में कितनी दूध की बोतलें भरेगी। भाई 5 मिनट में 110/5 करेंगे तो 1 मिनट में कितना भरेगा, और उसको 12 मिनट में चाहिए तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कटाते हैं तो कितना आएगा, कटाइए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक बचा तो 5 दूनी 10 गुड़े 22 दाम में 220 होता है, 22 दूना 44, ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 तो 6 हो जाएगा और ये 264 बोटल्स। ठीक है, 264 बोटल्स दिया है, 264 बोटल्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, अगली वीडियो हम इसके आगे के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। देखिए ये पूछा गया एसएससी सीरियल 21/9/2025 के सेकंड शिफ्ट में, मतलब अभी 1-2 साल पहले ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं इसके जो आगे की जो 25 क्वेश्चन है उसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।